हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए डाटा हैंडलिंग का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अ ग्राफ डैट डिस्प्लेस डाटा डैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इज। तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है ना जो समय बीतने के साथ है ना बदलता है। तो बार ग्राफ जो आपका होता है वो फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये भी आपका फिक्स्ड होता है, पाई चार्ट भी, ये दोनों आपका फिक्स्ड होता है। हिस्टोग्राम भी है ना, क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये समय बदलने के साथ है ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जबकि लाइन ग्राफ ये होता है ना, क्या होता है आपका, चेंज होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है, द रेंज ऑफ द डाटा 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28 एंड 56 इज। तो रेंज क्या होता है, पहले मैं रेंज का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, ये होता है रेंज। तो मैक्सिमम क्या है वो आप देख लो यहाँ पे। मैक्सिमम आपका हो जाएगा 61। ओके, मैक्सिमम हो गया 61 और मिनिमम क्या हो जाएगा इसमें, देख लीजिए डाटा में, ये आ जाएगा आपका 20। तो ये हो गया आपका 41। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। मैं बताता भी जा रहा हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ना कि जिसका आउटकम्स हमें पता नहीं होता है। विच आउटकम्स मतलब एक्सपेरिमेंट्स विच आउटकम्स कांट बी प्रेडिक्टेड, पहले से हमें नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से नहीं बता सकते हैं। प्रेडिक्टेड इन एडवांस। ओके, इन एडवांस इसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम्स हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है टॉसिंग अ क्वाइन। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन आएगा डेफिनेटली, और वही आना चाहिए। यहाँ पे रोलिंग डाइस, इसमें कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स जो होते हैं ताश के पत्ते, उसमें से तो उसमें कुछ भी आ सकता है आपका। एक आ सकता है जो एक की तरह होता है, 2 आ सकता है, कुछ भी ऐसा, जे आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन थ्रोइंग अ स्टोन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, इस यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कोई छत पे है ना पत्थर डालेंगे तो वो छत पे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। आंसर हो जाएगा 3 का डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। तो टैली मार्क्स होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पता किया जाता है। जैसे एक कितनी बार आया है हमें ये पता करना है, तो हम क्या करते हैं, टैली बनाते हैं इस तरह का एंड कट कर देते हैं, इस तरह का टैली बनाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 का सी, फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन वो है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 etc. The size of the class interval is 10, the lower limit of fourth class. तो पहले हम क्लास है ना कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास हो गया, ये हो गया सेकेंड क्लास, ये हो गया थर्ड क्लास, एंड ये हो गया फोर्थ क्लास हो गया। ओके, ये हो गया सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब क्या पूछा है हमसे, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होता है ना, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। यहाँ पे हो गया ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब हमसे पूछा क्या है कि द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास ये है, उसका लोअर लिमिट क्या हो गया, ये 30। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन वो है, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज Rs 15,000. द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड and house rent on a pie chart is 60 degree. The amount he spends on food and house rent. कह रहा है कि एक पाई चार्ट है मान लो, ओके, एंड ये जो 60 डिग्री है ना, ये किस पे खर्च हो जाता है, ये खर्च हो जाता है उसके फूड एंड हाउस रेंट पे। ओके,
हाउस रेंट पे। एंड टोटल कितना है, टोटल उसका सैलरी है वो कितना है 15,000। ओके, तो टोटल मतलब ये टोटल का एंगल कितना है, टोटल एंगल है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या हो गया टोटल, मतलब 360 डिग्री अगर एंगल है तो कितना रुपया आ रहा है, 15,000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री। तो एक डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 15,000 अपॉन 360। तो 60 डिग्री कितने रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, ये 15,000 अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, एंड इससे ये कट जाएगा 2,500 टाइम्स में। तो मतलब वो हाउस रेंट एंड फूड पे कितना खर्च कर रहा है, हाउस रेंट एंड फूड पे वो खर्च कर रहा है 2500 रुपया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 7th नंबर क्वेश्चन वो है द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इंटरवल ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा आर 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, इट्स 6th क्लास इंटरवल इज। तो हम 6 क्लास इंटरवल ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एंड 25 से 35 दिया गया है, 35 से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। फोर्थ हो गया 45 से 55, फिफ्थ हो गया, एंड 55 से 65 क्या हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। ओके, हमसे पूछा क्या है, 6 इंटरवल ही पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 8th नंबर क्वेश्चन है वो है द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल इज। तो क्लास मार्क हमें पता करना है, और लोअर लिमिट दिया गया है एंड अपर लिमिट दिया गया है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। क्लास मार्क हो जाएगा क्या, इसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा वो हम पता कर लेते हैं। एवरेज हो गया 13.5 प्लस 18.5 अपॉन 2, ये हो गया 32 अपॉन 2, डैट इज गोइंग टू बी 16। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9th नंबर क्वेश्चन है वो है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज लिस्ट। तो सबसे कम टेम्परेचर किस दिन था, ये देखिए, ये था 25 डिग्री इस दिन था। ओके, तो ये कौन सा दिन हो गया, ये हो गया आपका संडे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संडे को सबसे कम टेम्परेचर था। 10th नंबर क्वेश्चन वो है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज 31 डिग्री सेल्सियस। तो 31 कहाँ है, 31 कहीं यहाँ पे है, तो जाइए आप यहाँ से एंड आपको दिखेगा कि किस दिन था टेम्परेचर 31 डिग्री। यहाँ देखिए 31 डिग्री आ गया, मतलब ये टेम्परेचर आपका किस दिन था, सैटरडे को था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 11th नंबर क्वेश्चन वो है विच वाज द हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन था, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन है, ये है। ये किस दिन है, ये आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा फ्राइडे को था। आंसर हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे सबसे गर्म दिन था। 12th नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। एक ये पाई चार्ट दिया गया पे और यहाँ पे दिखाया गया व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। तो इंटरटेनमेंट का 50% लोग देख रहे हैं, स्पोर्ट्स 25% लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल 15% लोग दे रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चैनल है वो 10% देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन देखा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इंटरटेनमेंट 50% लोग देख रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरटेनमेंट व्यूअर्स। 30 नंबर क्वेश्चन वो है विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स चैनल जितना लोग देख रहे हैं, बाकी का कौन सा 2 चैनल को अगर जोड़ दे तो इसके इक्वल होगा। तो ये कितना है 25% और ये कितना है 15% एंड 10%। मतलब इन्फॉर्मेशन वाला न्यूज़ चैनल की व्यूअर्स को जोड़ दे एंड न्यूज़ वाला न्यूज़ चैनल को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। मतलब इस दोनों को हम जोड़ दें तो 25% हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर इस दोनों के व्यूअर्स को जोड़ देंगे तो स्पोर्ट्स के व्यूअर के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14th नंबर क्वेश्चन वो है इन ईयर 2012 इफ इंडिया हैड अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ $120 बिलियन देन हाउ मैनी बिलियंस डिड इट स्पेंड ऑन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट क्या है, डेप्ट हो गया, ये बी है 9%। ओके, एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर था आपका 120 बिलियन। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट पे कितना खर्च किया, एक्सपेंसेस
ऑन डेप्ट, कितना खर्च किया, 9% ऑफ 120 बिलियन। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, 9/100 इंटू 120, एंड जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10.8 बिलियन। मतलब 10.8 बिलियन क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन डेब्ट पे खर्च किया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15th नंबर क्वेश्चन है वो है, इफ RS 9 बिलियन डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं है, रुपया है, इफ 9 बिलियन रुपी वेर सेंट इन ईयर 2012 फॉर द वेटरन्स, देन व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर। लेट टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, मान लेते हैं RS X था, एंड बोल रहा है कि 9 बिलियन डॉलर है ना, 9 बिलियन रुपया किस पे खर्च किया था, वेटरन्स पे, एंड वेटरन्स का परसेंटेज कितना है, वेटरन्स का परसेंटेज है 6%, मतलब 6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू बी एक्स, वो कितना है 9 बिलियन। ओके, तो 6/100 इंटू एक्स दैट इज 9 बिलियन के करीब है, एंड एक्स और क्या हो जाएगा 9 इंटू 100/6, और ये कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 150 बिलियन। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16th नंबर क्वेश्चन वो है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। एंड गर्ल्स कौन है, ये ग्रे कलर से जो है वो गर्ल्स है, ये गर्ल्स है ये सारी, एंड जो वाइट कलर से है ये आपका क्या हो गया, बॉय हो गया। तो उसमें ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। पूछा कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स प्रत्येक कॉलेज में कितना है, तो एवरेज क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं हम, जितनी लड़कियां हैं ना उसका सम कर लेंगे एंड जितने कॉलेज है उसे डिवाइड कर देंगे। तो पहले में कितनी लड़कियां हैं, 25,000, 1000 में दिया गया है, तो अब याद रखिएगा पहले में 25,000 लड़कियां हैं, दूसरे में क्या है ना, दूसरे में हो गई 30,000 लड़की। ओके, तीसरे में कितनी है, तीसरे में हो गई 20,000 लड़की, चौथे में कितनी लड़कियां हो गई, ये भी हो गई 30,000। ओके, एंड पाँचवें में कितनी हो गई, पाँचवें में है 32,500। ओके, सब जोड़ देंगे, टोटल कितने कॉलेज है, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1000 में है ना। ओके, हाँ ये हो जाएगा 1,37,500। ओके, एंड जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से आप इसे भाग दे दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27,500। मतलब ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं, 27,500। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 17th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। तो गर्ल्स कितनी है, हमने लास्ट में ही काउंट किया था, गर्ल्स है आपका 1,37,500। ओके, एंड बॉयज़ भी हम काउंट कर लेते हैं, बॉयज़ कितने हैं टोटल, पहले में कितना हो गया आपका, ये हो गया 22,500, 22,500। दूसरे में कितना है, दूसरे में है आपका 25,000। ओके, तीसरे में कितना है 30,000, एंड चौथे में कितना है आपका, चौथे में भी हो गया 22,500, एंड पाँचवें में भी कितना हो गया 22,500। तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गए आपके 1,22,500। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, ये हो गया 1,22,500। डिफरेंस कितना हो गया, लड़कियां ऑफ कोर्स ज़्यादा है, डिफरेंस हो गया 1,37,500 में से आप 1,22,500 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये 15,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 18th नंबर क्वेश्चन वो है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर। एक अगर कोई एक डाइस, आपने कभी लूडो खेला होगा तो डाइस को थ्रो करते तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है जब किसी आप डाइस को फेंकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स आपका हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, और हमें चाहिए क्या, नॉट इवन नंबर, मतलब ऑड चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, आउटकम जो कि ऑड है, क्या क्या हमें चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए
और 1 चाहिए। ओके, ये कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम जो कि 3 है अपॉन पॉसिबल आउटकम जो कि 6 है। 3 से ये 1 टाइम्स पे कटेगा एंड ये 2 टाइम्स पे, ये हो जाएगा 1/2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 19th नंबर क्वेश्चन वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए? टोटल अल्फ़ाबेट्स हो गए 26 एंड वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए 5। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम कोई नंबर अगर कोई अल्फ़ाबेट्स चूज करते तो वो हमारा वोवेल्स आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी वोवेल्स का प्रोबेबिलिटी कितने वोवेल्स आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं और टोटल कितने हैं अल्फ़ाबेट्स? वो है 26। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/26। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 12 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज शोन इन बिलो। तो यहाँ पे देख लीजिए आउटकम्स दिए गए हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने है? टोटल आपके आए हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स आए हैं? 12, क्योंकि 12 टाइम्स हमने टॉस किया है। एंड क्या पूछ रहा है? द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड। हेड कब कब आया है? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए? 5। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हेड के आने का। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5/12। प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 21st नंबर क्वेश्चन है वो है राम पुट्स सम बटन्स ऑन द टेबल, देर वेर 4 ब्लू, 7 रेड, 3 ब्लैक एंड 6 वाइट buttons in all of sudden a cat jumped on the table and knocked out one button on the floor. What is the probability that the button on the floor is blue? राम क्या करता है ना, एक टेबल पे बटन रखता है जिसमें से 4 ब्लू है, 7 रेड है, 3 ब्लैक और 6 वाइट है। फिर क्या होता है ना, एक बिल्ली है ना जंप कर जाता है टेबल पर और उस पर से एक बटन गिर जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना कि जो बटन गिरा है वो ब्लू होगा। तो ब्लू कितना है? ब्लू है 4 एंड टोटल कितना बटन है? टोटल आप काउंट कर लीजिए, 4, 7, 3 एंड 6, 4 + 7 + 3 + 6, ये हो गया 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ब्लू के गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बटन्स ऑफ ब्लू एंड टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20। ये हो जाएगा आपका 4 से कटेगा 1 टाइम्स में, ये 4 से कटेगा 5 टाइम्स में, दैट इज गोइंग टू बी 1/5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 22nd नंबर क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। तो जब 2 टॉस को हम उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है आपका पहले में हेड आया एंड दूसरे में भी हेड आया। एक और हो सकता है पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया। एक और हो सकता है पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया। एक लास्ट हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। ये कितना हो गया? 4। एंड फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो क्या है? एक हेड और एक टेल चाहिए। मतलब हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, या टेल हो सकता है, हेड हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हो गए? 2 एंड टोटल कितने? 4। ये हो जाएगा 1/2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 23rd नंबर क्वेश्चन है वो है अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। किसी बैग में 3 वाइट और 2 रेड बॉल है, तो एक बॉल है ना रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा? टोटल कितना रेड है? रेड है 2 एंड टोटल कितना बॉल है? 3 + 2, 3 + 2, ये हो गया 2/5। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/5, दैट इज आंसर डी। 24th नंबर क्वेश्चन वो है अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? जब हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। हमें चाहिए क्या? 6 चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारे लिए? 6। ये है 1 एंड ये हो गया टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हो गया 1/6। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 25th नंबर क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो जब किसी डाइस को हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा? पॉसिबल आउटकम हो सकता है
1 हो, 2 हो, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, एंड ये हो गया टोटल 6 हो गया। फेवरेबल क्या है, हमसे पूछ रहा है इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये कितने हो गए टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या पॉसिबल आउटकम्स। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है, एंड पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। ये हो जाएगा 1/2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 26th नंबर क्वेश्चन वो है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। तो कार्ड में क्या क्या होता है, एक इक्का होता है, एंड 2 से स्टार्ट होकर ये जाता है 10 तक। उसके बाद क्या होता है, जे होता है, क्यू होता है, के होता है, एंड इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है, टोटल कितना होता है 52 होता है। क्वीन क्या होता है, क्वीन ये होता है आपका, तो इसका भी कितना है 4 कार्ड होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स हो गया आपका 52, एंड फेवरेबल कितना हो गया क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितना बार क्वीन आ सकता है, 4 बार आ सकता है, क्योंकि क्वीन का भी 4 होता है। एक होता है स्पेड होता है, क्लब होता है, और हार्ट होता है, डायमंड होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। फेवरेबल कितना है 4, एंड पॉसिबल कितना है 52। ये 4 से कट जाएगा 1 टाइम्स में, एंड ये कट जाएगा 13 टाइम्स में, दैट इज गोइंग टू बी 1/13। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 27th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक 6। ओके, तो ये कार्ड में आपके ये नंबर्स होते हैं जे, क्यू एंड के। ओके, अब पूछ रहा है 6 का ब्लैक आना चाहिए, तो 6 है ना, 4 होता है टोटल, 2 होता है रेड होता है, 2 होता है ब्लैक होता है। ओके, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो ब्लैक कितना है 2 है। ओके, एंड टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ब्लैक 6 आने का, ये हो जाएगा 2/52। ये हो गया, 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स में, एंड ये कट जाएगा 26 टाइम्स, दैट इज गोइंग टू 1/26। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 28th एंड लास्ट क्वेश्चन है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटेन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स, one slip of one number kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number less than 6? क्या करता है, 10 कागज के स्लिप पे 1 से लेकर 10 तक लिखा जाता है, और एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा जाता है, एंड सब पे अलग अलग नंबर होता है, और उसको क्या करता है मिक्स कर दिया जाता है, एंड एक नंबर चूज किया जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 6 से छोटा नंबर आया। तो पॉसिबल क्या क्या आ सकता है, हम क्या क्या, अगर एक स्लिप उठाते क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है, टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका 6 से छोटा। 6 से छोटा क्या हो गया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये कितने हो गए 5। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। फेवरेबल के 5 एंड पॉसिबल कितना हो गया 10, ये हो गया 1/2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।